प्रोफेसर साहब के पास हम चलते हैं। प्रोफेसर साहब, अभी बात दिग्विजय सिंह की हो रही है। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है, ये सवाल जो है वो उठाए गए हैं। इसको सवाल को, जैसा ब्रजेश जी अभी कह रहे हैं कि दिखाया जाता है मीडिया में कि वो सवाल सेना के ऊपर उठा रहे हैं, जबकि सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता है। ये सवाल सत्ता से उठाया जा रहा है। पर सत्ता में जो बैठे हुए जो लोग हैं वो बार बार ये बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आ गया है कि इस तरीके से बयान दें और सेना का अपमान करें। चक्कर यह है कि जब 2019 के पहले भी इस तरीके के तमाम ऐसे बयान रहे हैं दिग्विजय सिंह के, जिसका नुकसान, जैसा ब्रजेश जी भी बता रहे थे, कि पार्टी को उठाना पड़ा है। तो क्या अभी ये जो ताजा बयान आया है, इससे एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा की जो साफ सुथरी छवि अभी तक थी और जो अभी एक क्रेज सोशल मीडिया में बना था, उसमें कुछ अंतर पड़ेगा? दूसरा, कि इससे क्या भाजपा को फायदा होगा सीधा सीधा? देखिए, पहले तो मेरा सलाम आप सबको पहुंचे। जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि असल चीज से हटना या पीछे उसकी तरफ ना देखना, उससे कोई फायदा नहीं होता। कांग्रेस की ये एक सोच है कि जब भी कोई एक सही बात कहने की हिम्मत करता है कोई भी लीडर, तो वो कहते हैं हमने इससे पल्ला झाड़ लिया, और वो नुकसान और फायदे की बात करते हैं। एक सच्चाई जो है वो सच्चाई है। आप जहां तक सवाल है आपका इनका जो दिग्विजय। दिग्विजय सिंह जी का, जी ये एक बहुत माने हुए और बड़े सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, और इनकी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं, और ये हिम्मत करते हैं सही बात को सही कहने की। तो मैं ये समझता हूं कि ये कहना कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, नो डाउट इट इज नॉन पॉलिटिकल, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कांग्रेस को अब से 10-20 साल पहले लेना चाहिए था। लेट हुआ, लेकिन चलो सही रास्ते पे है और लोग उसे समझ रहे हैं, उन्हें एक सपोर्ट मिल रही है। लेकिन आपको ये मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक का 2019 में पॉलिटिकल फायदा उठाया गया। सवाल तो गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि आपकी नीयत क्या है। जैसा अभी ब्रजेश जी ने इतनी अच्छी बातें बताई कि आपने एक तो इलेक्शन के टाइम पर ये सब किया, दूसरी चीज जहां इतनी सिक्योरिटी का मामला होता है, कन्वॉय जा रहा है, वहां से एक बाहर की गाड़ी घुस जाए और वो सब विस्फोटक के साथ, ये कैसे हुआ? क्या इसका सवाल नहीं पूछा जाएगा? दूसरी चीज, आप जो चाहे टीवी पर उस पर प्रोपेगेंडा करें, हमने इतने लोग मार दिए, इतने जला दिए, इतने जहाज गिरा दिए, तो लोग तो पूछेंगे ना, उसकी सच्चाई भी तो बताइए उसमें। लेकिन हो वही रहा जो आपने ब्रजेश जी ने कहा कि आप उसे कन्वर्ट करते हैं कि साहब ये तो मिलिट्री का अपमान है, ये तो हमारी आर्मी के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि आर्मी को तो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, और है। हम उसे पॉलिटिकल बना देते हैं। और जितने भी मामला हैं, आप जैसे ईडी का मामला हो चाहे सीबीआई का, वो कहते हैं वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन आप जानते हैं सभी का इस्तेमाल हो रहा है, और गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं जहां तक समझता हूं, दिग्विजय सिंह, ये कहा जा रहा है कि हम अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, कंट्रोवर्सीज खड़ी करते हैं। कंट्रोवर्सीज नहीं है, उस आदमी में हिम्मत है सवाल करने की, उस हम आदमी में हिम्मत है सच बोलने की। वो भी आफ्टर ऑल हिंदू चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर के साथ साथ कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, जो सवाल किया उसमें ये कांग्रेस का कहना कि हम पल्ला झाड़ते हैं, ये निहायत गलती है। दूसरी, रथ ये जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा है, ठीक है ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन फाइनली जो मुल्क चलता है वो तो पॉलिटिकल पार्टी से चलेगा, वो तो पॉलिटिकल गेन से चलेगा। अगर इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाएंगे तो इस यात्रा से फायदा क्या होगा? इस यात्रा का मतलब ही यह है कि लोगों के दिलों से आपने डर निकालना चाहा, वो निकल रहा है, नो डाउट। लोगों को आपने सही रास्ता बताया कि हम मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब आपस में जुड़ेंगे। भारत जोड़े का मतलब है पब्लिक आपस में जुड़ेगी, इरेस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन, इरेस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट। तो यही तो एक मैसेज है। और जब हम उसे जोड़ेंगे तो लोग आपकी सपोर्ट में आएंगे, और जाहिर है उसे पॉलिटिकल गेन में आपको कन्वर्ट करना है, उसे वोट में कन्वर्ट करना है। जब लोगों को यकीन होगा, कि आप पे फेथ होगा कि आप हिंदुस्तान को अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं, तो लोग आपके साथ आएंगे। और उसका इलेक्शन में अगर फायदा नहीं होता तो बेकार है भारत जोड़ो यात्रा। ये कोई साधु संत थोड़ा ही जो पॉलिटिक्स में है। जो दुनिया आपके पीछे आ रही है वो इसलिए आ रही है कि जो पब्लिक है वो बड़ी परेशानी में है, रोजगार नहीं है, लोगों को महंगाई से भुगतना पड़ रहा है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। 750 किसान सड़कों के ऊपर मर जाते हैं,
और कोई आदमी एक मोहब्बत की, एक हमदर्दी की हुकूमत से कोई बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ दूसरी आप एजेंसी खड़ी करते हैं और उन्हें भी देशद्रोह तक का उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। तो जब ये माहौल है, उस माहौल में राहुल गांधी ने जो किया है, इन्होंने एक हिस्टोरिकल स्टेप है इनका, ये मामूली बात नहीं है, ये किसी बिरादरी की बात नहीं कर रहा, ये किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, ये किसी रीजन की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा पूरे भारत को, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो वर्ड आया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी चीज को लेके जा रहे हैं। क्या आप अलग अलग फेथ के हो सकते हैं, अलग अलग आपका रिलीजन हो सकता है, अलग अलग आपकी कास्ट हो सकती है, लेकिन जहां तक मुल्क का और भाईचारे का मामला है, हम सब मिलकर के रहें, एक प्यार मोहब्बत से रहें। हमेशा रहा हिंदुस्तान। मैं तो ऐसे एरिया से आया हूं जहां बिल्कुल हमारे घर से घर मिले हुए हैं और उनके मरने में, जीने में, शादियों में, ब्याहों में हम एक दूसरे के यहाँ बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह आते जाते थे। लेकिन आज आपने फर्क क्रिएट कर दिया। किसने किया? आप देखिए, अजीब और गरीब, आप कब तक चुप रहेंगे? क्यों नहीं आप सवाल करेंगे? आज तक जिस नाम पर 15% का डर दिखा करके आपने 85% को एक जगह किया, पोलराइजेशन किया, उसका फायदा उठाया आपने हर इलेक्शन में। आज आप, क्योंकि आपको डर है कि वो हिंदू जो आपका वोटर था, जो आपका वोट बैंक बन गया था, उसे ये अब एहसास है कि मुल्क गलत रास्ते पे जा रहा है और ये इस तरह से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। लिहाजा इन्हें डर हुआ। अब ये बात करें मुसलमानों की, कल ही एक मीटिंग हुई है, आप कह रहे 60 कंस्टिट्यूएंसी 10 स्टेट्स में ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, कुछ में तो 60 और 70% मुसलमान है। लेट अस आउटरीच टू देम। आज आप उन मुसलमान पहुंचेंगे, वो मुसलमान आप पे यकीन कर लेगा। जहां आप, अच्छा दूसरी बात, आप डिवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को, पसमानदा, अशराफ। पसमानदा कौन होता है मुसलमानों में, इस्लाम में? मैं आपसे बताऊं, शायद आप लोगों को मालूम है, कास्ट का कोई सिस्टम ही नहीं है हिंदुस्तान में। यूं है चूंकि ज्यादातर कन्वर्टेड है तो हम लोग फॉलो करते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ तो ये काला हो, गोरा हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, किसी भी तरह रंग का हो, सब बराबर हैं। दिस इज द कंसेप्ट इन आवर रिलीजन। तो ये आप डिवाइड कर रहे हैं पसमानदा, अशराफ। दूसरी चीज अगर पसमानदा ही पाइए, जो लिंचिंग हुई, जो अखलाक के साथ हुआ, जो राजस्थान में हुआ, वो सब तो उसी पसमानदा ग्रुप से थे। और जो इस वक्त गए के नाम पर जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, सच्चा भी देखिए, हमने तो कहा कि गए को आप नेशनल लेवल पे बैन करिए, हम आपके साथ हैं, हम सड़कों पे आएंगे कि गए गए हमारी भी माता है। लेकिन आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप ईस्ट में जाकर के कहते हैं हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे, चाहे हमें इंपोर्ट करना पड़े। आप गोवा में कहते हैं आप जो चाहे खाइए, और नॉर्थ में कहते हैं हमारी माता है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? क्या लोग नहीं समझ रहे? अब हिंदू समाज, जिसे इन्होंने एक जहर पॉइजनस उनका जहन करके एक जगह लाए, उनके जहन में आने लगा कि मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा भाईचारे से। जब मुल्क के अंदर पीस होगी तभी तरक्की भी होगी। कोई डेवलपमेंट बगैर पीस के नहीं हो सकता। दूसरी, आप कहते हैं 15%, 140 का 15% होता है 21 करोड़, एक्चुअल में है 30 करोड़ मुसलमान। क्या आप 30 करोड़ को एक तरफ फेंक देंगे? नहीं चलेगा भाई। सब मिल करके, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है कि आप हमारे बड़े भाई हैं, हम कोई ऐसी हरकत ना करे कोई मुसलमान जो हमारे बड़े भाई हिंदुओं को सेंटिमेंट्स के ऊपर कोई उसका असर पड़े। इसलिए गए के लिए हम कमिटेड है। हम कसम से यहाँ कहते हैं सबकी तरफ से, आप नेशनल लेवल पे बैन करिए और जो मुसलमान गाय कसी करे उसे हैंग कर दीजिए पब्लिकली, हम आपका साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ इलेक्शन टैक्टिक्स है। और उसी इलेक्शन टैक्टिक्स में आपने सर्जिकल स्ट्राइक को यूज किया। दिग्विजय सिंह ने जो कहा, उन्होंने सही कहा, ही हैज द राइट टू आस्क। आप जवाब दीजिए ना, आप कन्विंस करिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन करिए। कांग्रेस ने अजीब तमाशा है, आप शराफत के नाम पर कह देते हैं कि अपने पल्ला झाड़ा। क्यों झाड़ा भाई? क्या वो आपका पार्टी का सीनियर लीडर नहीं है? तो यू शुड स्टैंड विद हिम, और उसे राइट है सवाल करने का, क्योंकि उन्होंने उसका पॉलिटिकल गेन किया। अब पॉलिटिकल नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए इस चीज का। जो आप गलत करेंगे, अगर गलत है तो उस गलत को का आपको नुकसान होगा। अगर आप सही है तो कहिए पब्लिकली कि आपने ये किया, बिल्कुल सही है। हम सब, जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, आर्मी का मामला है, हर हिंदुस्तानी उनके साथ खड़ा है। कोई हिंदुस्तानी ये सोच नहीं सकता कि मिलिट्री हमारी लेट डाउन हो, मिलिट्री के ऊपर कोई आंच आए। आर्मी हमारी बॉर्डर को हमें से हमारी सेफ्टी के लिए, मुल्क की सेफ्टी के लिए रात दिन खड़ी हुई है, सर्दी में, गर्मी में, तो उसे बीच में हमें नहीं लाना चाहिए। लेकिन हम तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने तो इस्तेमाल किया 2019 में। जब इस्तेमाल किया तो क्या सवाल ना पूछे? तो मैं जहां तक सोचता हूं कि दिग्विजय सिंह ने जो सवालात किए
वो जायज है। ये कांग्रेस इसे ऐसे ना लेके हमारा नुकसान होगा। क्यों होगा नुकसान? ये जो चाहे कह ले, और आप कहते हुए सच्ची बात में कहते हुए डरेंगे। ऐसे ही एक लीडर थे, आपको याद है, मणिशंकर ठीक है अय्यर। सर, मैं जरा सुनील वो जोशी एक साहब, बहुत बड़ी सुनील टॉल जोशी साहब आ गए हैं पर्सनालिटी, जी। एक थिंकर था एक सेकंड, कांग्रेस में। जी लेकिन उनके जी। साथ भी ये हुआ। वो हिम्मत करता है बोलने की। उन्हें हमेशा ही रियल सेकुलर। वो किसी कास्ट का, ये नहीं कि वो मुसलमानों का कोई मसीहा है, कोई सवाल ही नहीं होता। वो मुल्क के इंटरेस्ट में बात करता है, अच्छी बात करता है। उसे भी कांग्रेस ने ये किया, एक तरफ कर दिया कि साहब ये तो गलत बात करे, हम पल्ला झाड़ते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप उसे जस्टिफाई, जो अगर सही बात करा उसके साथ खड़े हुए। और मैं समझता हूँ दिग्विजय सिंह के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए, कांग्रेसियों को, और सवाल पूछने चाहिए और लोगों को भी कि भाई इसका जवाब दीजिए, आप हमें सेटिस्फाई करिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर साहब, अभी ब्रजेश जी ने जैसा कहा कि जब भी राष्ट्र की सुरक्षा के जो मामले होंगे उनका जब राजनीतिक इस्तेमाल होगा तो उससे कहीं ना कहीं देश को नुकसान होता है। जिस डिप्टी एसपी की बात हो रही है, जो जिन्हें छोड़ दिया गया गिरफ्तारी के बाद, देवेंद्र सिंह को, वो एक तरफ दिग्विजय सिंह ने ये सवाल पूछा है कि आखिर उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला क्यों नहीं लगा। एक जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये तय करती हैं कि नकल के जुर्म में अगर नकल करता हुआ कोई छात्र नकल करवाते हुए लोग पकड़े जाएंगे तो वहां पर एनएसए लगाने की बात जहां हो जाती हो, वहां पर ऐसे मामलों में राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनता है। तो फिर इस पर आखिर ये जवाब कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है इस पे, प्रोफेसर साहब? साहब देखिए, ये तो हर नागरिक का राइट है। वही जैसे अभी ब्रजेश जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि आपका अपोजिशन की या कांग्रेस पार्टी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन पब्लिक की ये मजबूरी नहीं। पब्लिक तो चाहेगी सच्चाई सामने आए। तो देवेंद्र जी का केस भी बहुत ही फेमस केस है कि आपने उसे गिरफ्तार किया, पुलिस ऑफिसर था, और उसके बाद सब रफा दफा हो गए, किसी को यही मालूम नहीं कि क्या हुआ। तो ये तो सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इसमें अगर जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी देखिए नेशनल लेवल पर तो एक ही है, वो है कांग्रेस। बाकी तो रीजनल पार्टीज हैं, अपने में उतना नहीं है, स्टेट लेवल की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है और हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्या एक अगर गलत फहमी है हमें, हम समझते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ने गलत किया, अगर वो एक्सप्लेन करेंगे, वो बताएंगे हमें, तो हमारा जहन साफ होगा। और रहा पब्लिक का, पब्लिक तो मुल्क के डिफेंस के लिए हर वक्त खड़ी हुई है। आप चाहेंगे तो करोड़ों लोग बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। तो मिलिट्री को इसमें, हम जो अपनी एजेंसी को यही बड़ी होशियारी से कर रही है जो प्रेजेंट हुकूमत है, कि जो मसला आएगा उसमें आर्मी को, ये सब आर्मी की बेइज्जती है, ये तो मिलिट्री के साथ जुल्म हो रहा है, ये तो हमारे पर्सनल के साथ ये हो रहा है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसे पॉलिटिकली अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, जो कि गलत है। आर्मी शुड बी अबव द पॉलिटिक्स। तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, हाँ कांग्रेस हो सकता है सोच रही है, सही सोच रही है, लेकिन ये तो उनकी कमजोरी है। अगर ये सोच रही है कि उससे नुकसान होगा, नुकसान, आप डिफेंड क्यों नहीं करते? आपने ये कमजोरी कहाँ तक दिखाएंगे? जिस पंडित, जब कांग्रेस, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, आप बताइए हिंदुस्तान पे क्या था? एक जहाज था सिर्फ, कोई मिलिट्री हार्डवेयर नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। आज मुल्क जो नजर आ रहा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। और जहां तक कि सेक्रीफाइस का है, सेक्रीफाइस भी देख लीजिए। इंदिरा गांधी मुल्क के लिए मारी गई, आपका राजीव गांधी मुल्क के लिए जान दी, राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में 4000 किलोमीटर का सफर -डिग्री और 0 डिग्री टेम्परेचर में चल रहा, इससे बड़ा सेक्रीफाइस किसका होगा? और आप उनसे भी सवाल, ये उन्हें भी डिफेंड नहीं कर पाए। जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जितनी हिंदुस्तान में कमियां नजर आ रही है वो सिर्फ उनकी देन है, आप तो उसे भी नहीं डिफेंड करते, क्योंकि आप समझते हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए, हम फंस ना जाए। नहीं, यू हैव टू देखे, लोग चाहते हैं कि आपका लीडर बोल्ड हो, दबंग हो, सही बात करने की हिम्मत करे। यही वजह है राहुल गांधी ने वो हिम्मत दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और लोग उनके साथ, आप देखिए, इर्रेस्पेक्ट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, इर्रेस्पेक्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी, उनके साथ आ रहे हैं। जो भी डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, सेकुलरिज्म में यकीन करते हैं, जस्टिस में यकीन करते हैं, वो सब उसके साथ आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसे
इससे तो कोई फायदा नहीं होना है। इसे तो अगर जब तक आप वोट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये कहना कि ये तो नॉन पॉलिटिकल है, ठीक है कहते रहिए, लेकिन जब तक इसका पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होगा तो आप क्या कर लेंगे। यहाँ तो मुल्क में हाल ये है कि एक की सीट 400, मतलब 5 सीट ज्यादा है, ये 1 सीट ज्यादा है, या 51% है, आपके 49% है। 51 वाला एब्सोल्युटली जो चाहे कर सकता है, उसे आपकी राय लेने की जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत अगर वोट बढ़ाएंगे उससे नहीं काम चलेगा। आपको तो सड़कों के ऊपर पॉलिटिकली लड़ना है, जंग आपको फिजिकली नहीं करना, पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली करना है। वो आइडियोलॉजिकली करने में मैं समझता हूँ राहुल गांधी काफी हद तक, बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। लोगों के दिलों में दहशत था, मैं आपसे बता दूं, लोग तकलीफ महसूस करते हुए लेकिन बोलते हुए डरते हैं, एक दहशत थी, इन्होंने उस दहशत को दूर किया है। लोगों ने अब अपने कहने की हिम्मत कर रहे हैं। और यही मैं अगेन वो बात मैं कह चुका हूं कि बीजेपी का इसी से अंदाजा होता है कि इस वक्त कह रहे हैं 60 कंस्टिट्यूएंसीज में जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम एक मीनिंग रखते हैं, वहां कर ही दिया है नारा दिल्ली में, वहां जाइए, हमारे लोग उनसे मिले, उन वोटर से बात करें। आज आपको इतनी मोहब्बत हो गई, कल तो हर चीज, अभी भी आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं भाई। हमें बीजेपी से कोई मुखालफत क्यों होगी, हमें तो उस चीज से मुखालफत है जिस तरह से आप हमारे से खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, एक हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि मेरे पड़ोस में अगर कोई हिंदू है और हम यहाँ 100% 90% मुसलमान है, तो ये मेरा मजहब है, ये मेरा धर्म है कि उसे किसी तरह की ईजा न पहुंचे, उसके बच्चों को न पहुंचे, उसकी फैमिली को न पहुंचे, और उसके पूरे वेलफेयर की जिम्मेदारी हमारी है। आप प्राइम मिनिस्टर मुल्क के, आप तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे हमें उतनी तकलीफ हुई जैसे कुत्ती का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाए, ये तो हमारी, हमें तो कुत्ते के बच्चे के बराबर कर दिया। दूसरी तरफ एक तरफ आउटरीच हो रही मुस्लिम्स को, दूसरी तरफ इसी 22 के इलेक्शन में गुजरात में आप 2002 की याद दिला रहे हैं। एक होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि 2002 में जो हमने सबक दिया, आज देखिए उसका नतीजा कितना अच्छा है। क्या कहना चाहते हैं, क्या सबक दिया आपने? सबक ये दिया ना, जो वहां कत्लेआम हुआ उसे रोका नहीं, उसे हैंडल नहीं किया, और उसके बाद आप मोहब्बत दिखा रहे, आप मुसलमानों का हमदर्द बन गए। तो देखिए हमदर्द, हम आपको दुश्मन नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, हम बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने ये जहर फैलाया है उसे हम गलत मानते हैं। हम चाहते हैं वो ऐसा ना हो, हम आपस में फिर उसी तरह से मिलकर रहें, मोहब्बत प्यार से रहें। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं। और अगर देशद्रोह में कोई ऐसी हरकत करता है, जैसे सिमी का मामला आया कि सिमी ये चाहती है कि यहाँ इस्लामिक रूल रहे, देखिए जो मुसलमान ये सोचे उसे आप पब्लिकली हैंग करिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ये सिमी की उससे नहीं चलेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ, सीमे में हो सकता है एक दो सर फिरे होते हैं, गलत लोग हर जगह हैं, किसी ने ये बात कही हो, अदरवाइज क्या इतना नासमझ है मुसलमान पढ़ा लिखा कि वो ये सोचेगा जो 15% है वो 85% पे रूल करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, वो इस्लामिक रूल लाएगा। ये सिर्फ एक पोलराइजेशन का और एक टेरर क्रिएट करने का तरीका है। अदरवाइज हम आपसे बताएं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो। प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, हम नहीं चाहेंगे कोई मुसलमान हो, क्योंकि हमारे लिए जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना हमारा भाई नहीं कर, वो डरेगा। आज ईमानदारी के साथ कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। हम फेवर नहीं चाहते, वी वांट जस्टिस, सबका हिस्सा मिले, सबकी हिस्सेदारी हो, सबको मोहब्बत प्यार से ट्रीट किया जाए, ये हमारी जरूरत है। और उसी बात को आज आपके राहुल गांधी उसी बात को कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर कह रहे हैं, आप नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो। प्रोफेसर साहब अभी जैसे की बात हो रही थी, आप जो चीज कह रहे थे वैसे ही सुनील जोशी जी भी कह रहे हैं। एक चीज और है, चूंकि बयान ये ठीक है कि भाजपा में बिल्कुल होमवर्क करके काम होता है। दिग्विजय सिंह को, जब भी दिग्विजय सिंह ने मुंह खोला है हमेशा से पार्टी को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था तो ऐसे में खबर ये आ रही थी कि दिग्विजय सिंह को उनके जो तमाम पुराने विवादित बयान है उसी के नाते अध्यक्षी के पद से उनके ऊपर विचार नहीं किया गया था। इसका नुकसान दिग्विजय सिंह को भी हुआ, पार्टी को भी होती है। फिर इन सबके बावजूद भी दिग्विजय सिंह बयान देते क्यों है, और वो भी तब जब सिर पे चुनाव खड़ा होता है। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं इस साल, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी पहले ही अपनी जमीन खोजने में लगी हुई है। तो फिर ये दिग्विजय सिंह बयान देते क्यों है इस तरीके के, और इस बयानों से कांग्रेस का कितना नुकसान होता है
और भाजपा को सीधा सीधा लाभ होता है। आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जो है वो बोल्ड है, बयान वो साहसिक व्यक्ति हैं, देते हैं। तो देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी बहुत सोच समझ से काम कर रही है। यही वजह है, कोई ना कोई वजह तो है। वो ठीक है, हेट्रेड भी क्रिएट कराया एक कम्युनिटी के खिलाफ भी। लेकिन मैं आपसे जो चीज चाहूंगा पूछना कि आप ये बताएं, मुसलमानों का कौन सा तुष्टीकरण हुआ? आपकी एक रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हाल पिछले 60 साल में दलितों से भी बदतर हो गई है। ये तो हमने नहीं कहा, आपका सर मैं वही एक बोलने जा रहा है। मैंने वही सर, बोला कि बीजेपी परसेप्शन कहते हैं क्रिएट करने में तुष्टीकरण बीजेपी हुआ। कामयाब हुआ है। मैंने वो बोला कि बीजेपी कहते बीजेपी हैं, परसेप्शन करने में कामयाब हुआ है। हाँ बीजेपी वो परसेप्ट कर रही है, मैं वो जी बोला। जी। अच्छा, दूसरी चीज, आप सबको मालूम है, ये मैं भी आप भी जानते हैं कि जितने राइट्स कांग्रेस के जमाने में हुए और जितने लोग मरे उतने अब नहीं मिले। इसके दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो ये है कि भाई जब राज ही उनका आ गया जो कराने वाले थे, तो कम्युनल राइट्स कैसे होंगे? दूसरी चीज जो सच्चाई है, उस वक्त अगर राइट्स या कोई जुर्म होता था तो लोगों में हिम्मत थी, वो सड़क पे आते थे, मंत्रियों से बात करते थे, मिनिस्टर मिलते थे, अपने दिल की भड़ास निकालते थे और कुछ ना कुछ उनके साथ फिर एश्योरेंस दी जाती, मोहब्बत की बात होती थी। अब मारे तो नहीं जा रहे, बहुत कम मारे, ये ठीक है, लिंचिंग विंचिंग में 1000, 500, 200 मार दिए, वो कोई बड़ा नंबर नहीं है एज कम्पेयर टू दोज राइट्स। लेकिन इस वक्त ये हुआ है कि जो भी चाहे तो अपोजिशन का हो, और खास तौर से मुस्लिम्स, कितना बड़ा जुर्म हो जाए हमारी हिम्मत बोलने की नहीं है। जो बातें इन चैनल्स पे मैं रोज देखता हूँ, बहुत से चैनल्स, खासतौर से अभिषेक का है, आपका उनका वाजपेयी जी का है, और बहुत से हैं इस तरह के, बड़े अच्छी अच्छी बातें हो रही। मैंने उनसे भी कहा कि आप जितनी अच्छी बातें करें ईमानदारी के साथ, हम अगर करेंगे हमें तो नॉन अवेलेबल हो जाएगा, हमारे तो 24 घंटे में अंतर हो जाएगा। तो हमें तो बदकिस्मती हमारी है कि हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, लेकिन हमें यहाँ का हिस्सेदार नहीं समझा जा रहा। हम सही बात भी कहें तो उसे उल्टा इंटरप्रेट करके हमें तो अपनी जान बचाने का वो पड़ी हुई है ला। और यही कहती है, देखिए हुआ यही है, कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बीएसपी हो, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है, इनका भी यही रहा है कि मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, इनकी सिक्योरिटी मांग रहे हैं, वो सिक्योरिटी दे दीजिए, भाई कुछ देने की जरूरत नहीं। और ये जाएंगे कहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये जाएंगे कहाँ? अब हुआ क्या है कि कांग्रेस की उन्हीं गलतियों की वजह से अब बाहर है। जहां बीजेपी थी वहां अब कांग्रेस आ गई। गलती तो की है, ठीक है, अब सुधार हो रहा है। समाजवादी क्या क्या नहीं हर भाई इस्तेमाल करे, कांग्रेस से अलायंस किया। मायावती जो सबसे बड़ी दुश्मन थी 19 में, उससे अलायंस किया, लेकिन पावर में तो नहीं आए, कुछ कर तो नहीं पाए आप। तो मुसलमान को तो देखिए आप, मुस्लिम वोट तो चाहिए इन पार्टीज को, लेकिन मुसलमान की जरूरत नहीं है। किसी मुस्लिम लीडर को ये पनपने, भाई आप अपनी पार्टी में कम से कम एक ऐसा चेहरा लाइए जो एक्सेप्टेबल कम्युनिटी को, आपका फायदा भी होगा, उसमें वोट रहेगा। आप उन लोगों को लाते हैं जो कम्युनिटी में बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, जिन्हें कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं, उन्हें आप हमारा मुस्लिम फेस प्रोजेक्ट करते हैं। कांग्रेस ने 60 साल तक यही किया। कांग्रेस में उन्हें मुस्लिम फेस बनाया जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना रहा ही नहीं। समाजवादी ने भी यही किया, बीएसपी ने भी यही किया। तो क्या हुआ? फाइनली तो नुकसान हुआ। तो आप अच्छे लोग भी हैं, देखिए, अच्छे बुरे हर कम्युनिटी में। मैं तो कहता हूं मुसलमान हमसे बुरा तो कोई भी नहीं। क्यों? पहले एक मुसलमान की पहचान ये होती थी कि भाई ये झूठ नहीं बोलेगा, ये ईमानदार है। आज हम में वो सब बुराई है जो सबके अंदर है। मैं अपने को बहुत साफ सुथरा नहीं कह रहा हूँ, हमें भी कमी है, लेकिन अच्छे लोग मिलेंगे, उन अच्छे लोगों के साथ लीजिए और मुल्क को इकट्ठा चलिए। और आपको ये बर्दाश्त क्यों नहीं? जैसे ओवैसी को एक तरफ तो बी पार्टी कही जाती है, ओवैसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तो मैं उसका ना तो मेंबर हूं ना डिफेंड कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, वो पार्लियामेंट के अंदर बोलता है और वो टीवी चैनल पे बोलता है जहां 10 करोड़ आदमी उसे सुनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन जो सोकाल मुस्लिम सेकुलर पार्टीज के मेंबर्स हैं, वो भी उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्यों? उन्हें खतरा यह है कि अगर मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो गई तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी,
यूपी में आपको ताज्जुब होगा, समाजवादी पार्टी के 5 साल के अंदर ओवैसी का एंट्री बैन कर दी गई थी यूपी में। वाई? आज आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपके साथ खड़ा हो? तो एक वही होता है कि दुश्मन का दुश्मन दुश्मन भाई दोस्त, वो बीजेपी का ना वो कांग्रेस का, वो अपने का है, वो भी पॉलिटिशियन है, वो सेंट साधु तो नहीं है। आप कहते हैं वो तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो हम भी जानते हैं। अगर वो खड़ा होगा अलीगढ़ से मान लिया, अगर वो 10,000 वोट लाता है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन पॉलिटिक्स बिल्कुल जैसे पॉलिटिक्स है वो तो लड़ेगा। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी, 1 मिनट सर, समाजवादी पार्टी और प्रोफेसर साहब गुजरात में भी खड़े करती है, महाराष्ट्र में भी कैंडिडेट खड़े करती है, मध्य प्रदेश में भी करती है, कर्नाटक में भी करती है। क्या ये वहां बीजेपी का वोट काटने जाते हैं? वहां तो ये सेकुलर वोट ही काटते हैं, तो उसमें तो कोई एतराज नहीं। और अगर वैसी कहीं करता है तो साहब ये तो बी पार्टी है, ये तो नुकसान पहुंचा रहा। भाई वो साधु थोड़ा ही, वो कब कह रहा कि मैं मस्जिद का इमाम हूं? वो तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स खेलेगा। आप उसे पास बैठाने को तैयार नहीं। कांग्रेस ने 2012 तक, 4 से 12 तक उसके साथ अलायंस रखा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का मंत्री रखा सेंटर में, और वैसे आप कहते हैं ये तो कम ले लें। तो भाई आप उसे साथ लीजिए। क्या मुसलमान 25% उनका कोई हिस्सा नहीं है इसमें मुल्क में? क्या वो मुल्क के वफादार नहीं? क्या आजादी की जंग में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया? तो आप एक आदमी को क्यों नहीं खड़ा होने देना चाहते? आप अगर यूपी में देखिए, यूपी में कम से कम पार्लियामेंट की 15 सीट ऐसी हैं जिसमें 30 से 50-60% मुसलमान है। तो हम नहीं कहते वो 15 सीट दीजिए, आप उसे 2 सीट दे दीजिए, साथ लड़ाइए। लेकिन आप नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप, आप गुलामों की जरूरत है, आपको बंधुआ मजदूर की जरूरत है, आप इक्वली नहीं उसे ट्रीट करना, ऐसे तो नहीं चलेगा।